तो गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकली मेथड्स, बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। वो तीनों निकालेंगे हम लोग डेरिवेशंस बाय कैलकुलस मेथड के साथ। तो पहली इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यूजिंग अ कैलकुलस मेथड. So as we know that acceleration that will be equal to rate of change of velocity upon time. क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो velocity change in velocity क्या आ गई, acceleration into change in time. तो हमें इन्हें इंटीग्रेट कर दिया, हमने इसको क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया. ये इंटीग्रेशन आ गई इसके साथ dv ए एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, डिफरेंशियल टी के साथ है तो ए बाहर ले लिया. अब इसको लिमिट क्या लगेगी, वेलोसिटी को लिमिट क्या लगती है, इनिशियल टू फाइनल, और टी को क्या लगेगी, 0 टू टी लगेगी. तो हमने क्या लगा दिया इसको, वेलोसिटी को इनिशियल टू फाइनल और 0 टू टी. डिफरेंशिएशन और ये कैंसिल हो गए दोनों, क्या बचा वी. लिमिट राइट साइड चलेगी यू टू वी, ए बाहर है इसको कर दिया, टी बचा, लिमिट चलेगी राइट साइड. फॉर्मूला क्या था लिमिट का, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू ए हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. वी माइनस यू इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई टी, ए टी. वी को यहीं रखा और माइनस को हम लोग उस साइड ले गए, माइनस का क्या हो गया प्लस. तो ये हमारा कैलकुलस मेथड से पहली डेरिवेशन क्या निकल गई, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. पहली डेरिवेशन हमारी निकली बाय कैलकुलस मेथड के साथ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. इसी तरह हम सेकेंड वाली डेरिवेशन को सॉर्ट आउट करेंगे. सेकेंड वाली हमारी डेरिवेशन है s इज इक्वल यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर बाय यूजिंग कैलकुलस मेथड्स. ये भी वैसे ही करनी है. तो इसके लिए हमें क्या फार्मूला यही है, यहाँ तो टाइम भी चाहिए और इनिशियल वेलोसिटी चाहिए. तो वेलोसिटी क्या आ गई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, पहली इक्वेशन. दूसरी क्या आ गई, अब इसकी जगह क्या आ गया, अब ये जो वेलोसिटी की हम लोगों ने, ये वेलोसिटी का फार्मूला क्या पढ़ा था हमने, u प्लस ए टी, अभी पीछे पढ़ा. तो ये दोनों को मिला लेंगे, दोनों वेलोसिटी सेम, u प्लस ए टी किसके बराबर आ गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के बराबर आ गया. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के बराबर आ गया. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसको, डी एस इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इंटू डी टी. तो डी एस इज इक्वल टू यू इंटू डी टी, इसको मल्टीप्लाई प्लस ए टी इंटू डी टी, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इंटीग्रेट बोथ साइड, सबको इंटीग्रेट कर दिया. तो क्या आ गया, डी एस इंटीग्रेशन, इसको इंटीग्रेशन कर दिया, ये भी इंटीग्रेशन आ गई सारी की सारी. अब इसमें कॉन्स्टेंट टर्म कौन सी है, देखिए ये है यू कॉन्स्टेंट टर्म, डिफरेंशियल टी के साथ है यू कॉन्स्टेंट टर्म बाहर आ गई, ए डिफरेंशियल टी के साथ ए कॉन्स्टेंट टर्म बाहर आ गई. इसको लिमिट क्या लगेगी, 0 टू एस, इसको लगेगी टी को 0 टू टी, इसको भी लगेगी 0 टू टी लिमिट लगी. तो हमारे पास क्या आ गया, ये लिमिट देखिए, डी काट दिया, एस बच गया, डिस्प्लेसमेंट 0 टू एस, राइट साइड लिमिट आ गई. यू डी काट दिया, टी बचा, लिमिट राइट साइड आ गई. ए टी की इंटीग्रेशन हो गई, यहाँ पे टी की क्या हो गई हमारे पास, इंटीग्रेशन का 1 होता है. तो आपको पता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन, यानी कि 2 टी स्क्वायर अपान 2. ये आ गया हमारे पास, ये वैल्यू आ गई इसकी, है ना. तो ये वैल्यू निकल गई इसकी. उसके बाद लिमिट लगा दी, हाई लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हाई लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस हाई लिमिट क्या आ गया 0 टू टी, तो क्या आ गया टी स्क्वायर अपान 2 माइनस 2. तो एस माइनस 0 एस, यू को टी से यू टी, प्लस ए को टी स्क्वायर अपान 2 ए टी स्क्वायर अपान 2, यानी कि ऐसी यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर हमारा ये सॉर्ट आउट हो गया. सेकेंड इक्वेशन भी हमारी निकल गई. अब हमारी कैलकुलस के साथ लास्ट इक्वेशन है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू एस. तो क्या आ गया, इसमें हमने क्या किया, एक्सेलेरेशन ली, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, वी लिया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दोनों को डिवाइड कर दिया. दोनों को डिवाइड किया तो क्या हमारे पास आ गया, ए अपॉन वी इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी. ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचा, ए वी अपॉन डी वी अपॉन एस. क्रॉस मल्टीप्लाई ए डी एस इंटू वी डी वी आ गए, इंटीग्रेट कर दिया दोनों साइड. इसको लिमिट लगी, इसको 0 टू एस, डिफरेंशियल टी के साथ एस के साथ है ना, 0 टू एस, ये वेलोसिटी के साथ है, तो क्या लग गया, इनिशियल टू फाइनल वेलोसिटी. ये देखिए ये आ गया आपका, आ गया ए आ गया, एस इंटीग्रेशन की एस की, डी एस की, तो एस आ गया, है ना, ए का बाहर आ गया. ये वी की इंटीग्रेशन क्या है, वी स्क्वायर अपान 2, ये आ गई, लिमिट आ गई राइट साइड. ए हाई लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसका हाई लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या आ गया, ए एस वी स्क्वायर, बेसिस इक्वल पावर साइड माइनस 2 को क्रॉस ले गए, तो ये क्या बन गई वैल्यू. यानी कि हमारा कैलकुलस मेथड से तीनों डेरिवेशन सॉर्ट आउट हो गई. हमने ग्राफिकल भी पढ़ लिया और हमने कैलकुलस मेथड से भी तीनों डेरिवेशन सॉर्ट आउट कर दी. नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे. टिल देन गुड बाय, सी यू.